से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज O2। सिंपल सी बातें सारी मैं लिखूंगा बेटे ताकि आप इसको फॉलो कर लें और ख़ुद लिख सकें, रट्टे से बच सकें। तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया O2 से। 2 O एटम्स आर इन्वॉल्व्ड, O एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स आर इन्वॉल्व्ड बेटे, इन्वॉल्व होते हैं, किस में इन्वॉल्व होते हैं? इन द फॉर्मेशन ऑफ O2 बेटे, इन द फॉर्मेशन, बनने को कहते हैं ना बेटे, बन जाना, फॉर्मेशन ऑफ O2 बनने के लिए 2 ऑक्सीजन बेटे एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, कैपिटल O है बेटे O2। दो बातें हो गई बेटे, द एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर भी एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनी बेटे तरतीब जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ O एटम्स, ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम की इज गिवन बिलो, वो बेटे हम लिख रहे हैं और ज़ाहिर है उसकी तरतीब हमें पता है कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटे हम लिखते हैं। बेटे O कितने लिखने पड़ेंगे? 2। पहला ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर बेटे 8 है और बेटे उसकी कन्फिगरेशन लिख रहा हूँ 1s2 है, 2s में बेटे 2 आएंगे, 2px में वैसे तो 1 हम लिखते होते हैं लेकिन क्योंकि बुक आपकी टेक्स्ट बुक लिख रही है इसलिए मैं इसमें बेटे इलेक्ट्रॉन पहले में 2 रख दूंगा, 2py एंड 2pz। इलेक्ट्रॉन बेटे इसमें मैंने 1 रखा, 1 और 7 हो गए, अब एक और रख देता हूँ, इधर 8 पूरे हो गए। ये जो हमारा बेटे 1s है ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ये वाला एरिया वेलेंस शेल हो रहा है, इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल का नंबर 4 है, ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। और बेटे ऑक्सीजन दूसरा भी 8 है, इसको केयरफुली देखते चले जाओ, 1s2 फिर बेटे 2s2 इलेक्ट्रॉन्स गिन लो बेटे, पूरे 8 होते हैं कि नहीं होते? 2 थे बेटे, ऊपर की तरह से ही हमें बेटे इसे लिखना पड़ेगा 2pz। इसका मतलब ये हुआ बेटे ये इसके भी 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेंगे, राब्ता करेंगे। और ये जो पहला बेटे शेल हमारे पास 1s2 है ये K शेल कहलाता है, ना इस ऑक्सीजन का K इन्वॉल्व होगा ना इसका इन्वॉल्व होगा इन बॉन्ड फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं। और अगर किसी के 6 शेल होते, फर्स्ट 5 को हम छोड़ देते, फिर तो अभी तो 2 थे, फर्स्ट को हमने छोड़ दिया, वेलेंस शेल ले लिए। बेटे बताइए ये क्लियर हो गया? इट इज़ क्लियर, ये वाजे हो गया। क्या वाजे हो गया? दैट 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं बेटे? 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट, ऑर्बिटल्स बेटे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिक्स होते हैं, राबता करते हैं, क्या बनाने के लिए बेटे? टू फॉर्म, ताकि बना लें 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इससे बेटे 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने हैं, 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने हैं, 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। कितने मिक्स हुए बेटे? 8। बनने कितने? 8। देखते हैं बेटे, इनमें से आउट ऑफ 8 बेटे, 8 में से 8 से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 4 आर, 4 बेटे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। 4 कौन से हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जिन्हें बेटे हम कैसे लिखते हैं भला? बेटे BMOs हैं, 4 जो हैं वो BMOs हैं। बेटे आप बताओ 4 कौन से? एंड 4 आर, और 4 जो हमारे पास हैं
are anti-bonding molecular orbitals. Anti-bonding molecular orbitals. Anti-bonding molecular orbitals हैं, 4 बॉन्डिंग हैं, 4 एंटी बॉन्डिंग हैं। और एंटी बॉन्डिंग को हम क्या लिखते हैं? ABMO। अब बेटे देखते हैं द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम किसकी बेटे बनाओगे? एनर्जी डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, डायग्राम ऑफ O2। O2 बेटे कैन बी, ऑक्सीजन की बेटे कैन बी शोन एज, उसे इस तरह से बेटे हम शो भी कर सकते हैं। गौर करिएगा बेटे, ये बताओ बेटे, ये लाइन हम लगाते हैं, क्या लिखते हैं? एनर्जी लिखते हैं। और बेटे इसमें मुझे बताइएगा कितने ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहे हैं? ऑक्सीजन के एटम्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? जस्ट 2। और ये मैंने बेटे डॉटेड लाइन लगा ली, इसके दरमियान में मैं एमओज बनाऊंगा और साइडों पे कौन बनाऊंगा बेटे? एओस। चेक करिएगा, ये बेटे मैंने लिख दिया है। एक बेटे इसका नाम है 2S, ये किसका है? O का, और है कौन? एओस। और बेटे इसके 3 और भी हैं, और वो 3 कौन से हैं बेटे? PX है, PY है, PZ है। इसका नाम मैंने 2PX रख दिया, इसका नाम 2PY, और थर्ड वन का नाम रख दिया 2PZ। ये हमारा एक ऑक्सीजन है। बिल्कुल एक और ऑक्सीजन भी इधर है बेटे, एक ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो बेटे दोनों बातें हैं। ये फिर मैंने लिखा 2S, 1S तो हम इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे बेटे, और ये मैंने 3 फिर बना दिए बेटे, और इनके नेम भी हैं ना तीनों के। इसका नाम है 2PX, इसका नाम है 2PY और 2PZ। इलेक्ट्रॉन प्लेस करवाओ। ये बेटे हमारा ऑक्सीजन है, और ये है कौन बेटे? एओज हैं, एओज। इलेक्ट्रॉन गिनो बेटे, 2S में कितने थे? 2। 2PX में कितने थे? 2। Y में कितने थे? 1 और 1। इसमें 2S में थे 2, फिर बेटे इसमें 2 थे, इसमें 1 और 1। ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गए बेटे। जब ये 2 मिलेंगे कितने बनेंगे? 2 बनेंगे बेटे। कौन कौन से बनेंगे? एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। एक बॉन्डिंग, एक कौन बेटे? एंटी बॉन्डिंग। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेटे सिग्मा। सिग्मा बेटे क्या नाम होगा? सिग्मा 2S। इसका नाम क्या होगा? सिग्मा स्टार 2S। और ये होगा कौन? O2। ये कौन होगा बेटे? O2। हैं कौन? एमओस। एमओस कौन होते हैं बेटे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटे बताओ, PX से ओवरलैप करेगा तो 2 बनेंगे, एक ये बनेगा, एक इसका मुखालिफ। और बेटे इसका नाम मैं रख रहा हूँ सिग्मा 2PX, इसका नाम रख रहा हूँ सिग्मा स्टार 2PX। अब बताओ हमारे पास Y और Z कितने हैं? 2 और 2 4 हैं। 4 बनाने के लिए हम बेटे एक ये बना दिया, एक ये, इधर भी 2 बना दिए, और बेटे इन्हें आपस में जोड़ने लगा हूँ। देख लो बेटे, ये वाला हमारा ये है, और ये वाला जो बनाया था हमने बेटे ये वाले, ये 2 ये हैं, और इसी तरह 2 ये वाले हैं, और बेटे एक हमने ये बनाया हुआ है। नाम बताएं बेटे इनके क्या हैं? इसका नाम क्या है बेटे? पाई 2PY। इसका नाम पाई 2PZ। फिर बड़ी भी करेंगे इसे। इसका नाम है पाई स्टार 2PY, पाई स्टार 2PZ। ये डायग्राम हमारे पास बनी है। गिन के देखो बेटे, सारी चीज़ें पूरी बन गई। एटॉमिक ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, वाकई ये 80 बनेंगे बेटे। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 6 और 6 12। 1 2 3 4 5 6 7 बेटे, 8 9 10 11 और 12 पूरे होगा जी। बताओ कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आए? ये नज़र आ रहे हैं ऊपर। इसकी डायग्राम ने बड़े साइज़ की भी बनानी है अभी, क्योंकि ये नाइट्रोजन भी हम बनाएंगे। अब मुझे इसको देख के बताओ बेटे, क्या इसको देखने के बाद हमें समझ आ गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ कहाँ प्लेस किए?
अब लिखने लगा हूँ, तवज्जो इस पे करेंगे बेटे। द फॉर्मेशन ऑफ O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन आल्सो बी शोन एज, ऐसे भी शो किया जा सकता है, कैन आल्सो बी शोन एज, इस तरह भी जाहिर किया जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखते हैं किस तरह बेटे। ये बताओ ऑक्सीजन 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में कितने हैं 2, 2px में कितने हैं बेटे 2, 2py में कितने हैं 1 और 2pz में कितने हैं बेटे 1। ये बताओ कितने ऑक्सीजन लेने हैं 2, क्यों लेने हैं 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं तो तब जाके O2 बनता है। ये तो हमने पहले लिखनी हमें आती थी बेटे, लिख दी। अब बेटे डायग्राम बना के देखना है कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन प्लेस करने। ये बताओ बेटे O2 तो मैंने लिख दिया, बताएं बेटे के शेल हिस्सा ले रहा है कि वैसे ही रह गया, इसलिए मैंने के लिख दिया। के वाला कौन है बेटे 1s जो इन्वॉल्व नहीं हुआ था, 1s के शेल, पहले को के कहते हैं, सेकंड को एल कहते हैं, एम कहते हैं, एन कहते हैं, शेल के नेम होते हैं बेटे। अब मुझे बताइए बेटे, आगे मैं लिख रहा हूँ सिग्मा 2s में इलेक्ट्रॉन कितने रखने, 2, सिग्मा स्टार 2s में कितने रखने, यहाँ भी बेटे 2 रखने, देखते भी जाना, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में भी 2। अब बताएं किसकी बारी है, सिग्मा 2px में क्या है बेटे 2 बेटे, और उससे ऊपर देखिए पाई 2py में 2, पाई 2pz में 2pz में भी 2, और बेटे पाई स्टार 2py में कितने 1, और बेटे पाई स्टार 2pz में कितने 1, और बेटे और तो कोई नहीं, खाली एक पड़ा हुआ है, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। डायग्राम को देख देख के लिखा, जो खाली था उसको नहीं लिखा हमने, सिग्मा स्टार 2px नहीं लिखा। आगे चलते हैं बेटे। द बॉन्ड ऑर्डर, जो बॉन्ड ऑर्डर है बेटे किसका, ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड, इसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला, बाय द फार्मूला, इस फार्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है। कौन सा फार्मूला है बेटे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। बेटे NB कौन है, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन। गिनो बेटे कितने बॉन्डिंग स्टार के बगैर वालों में, 2, 2, 4, 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 लिख दिया बेटे बॉन्डिंग में। और एंटी बॉन्डिंग में देखो कितने हैं बेटे, एंटी बॉन्डिंग में 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4 -4 डिवाइडेड बाई 2। बेटे बताइए क्या आंसर आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 2, कितने बॉन्ड हैं बेटे, इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड है। लिख रहा हूँ यही बात बेटे। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ बेटे, इट मीन्स देयर इज प्रेजेंट 2 बॉन्ड्स, 2 बेटे बॉन्ड्स मौजूद हैं, एक सिग्मा होगा एक पाई होता है, लेकिन इधर हम जनरल बात कर रहे होते हैं। 2 बॉन्ड्स इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड्स हैं। द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, शोन एज, जो आप कहना चाहते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, उसे इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया एज, कैसे बेटे, O डबल बॉन्ड और O। अब बेटे आपने बताना है कि कहीं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटे, लिख रहा हूं बेटे, इट इज शोन इन डायग्राम दैट ऑक्सीजन हैज, कि ऑक्सीजन के पास मौजूद हैं, हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक चीज़ हो जाती, मैग्नेट खींचता है।
टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किस केस में मेंशन कर देना है? इन बेटे दो चीज़ों में, एक है बेटे पाई स्टार 2py के ऊपर एक लिख देना है, और बेटे किसके अंदर एंड पाई स्टार बेटे 2pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। सो इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक, इसलिए ये मिकनातीस इसको खींचता है। अब बेटे इसका क्वेश्चन का जवाब भी देना है क्योंकि ये भी आता है। कंक्लूजन, नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला बेटे? आखिरी नतीजा जिसे हम कहते हैं जी बेटे, द अबव डिस्कशन हैज शोन, ऊपर वाली डिस्कशन से ये बात बेटे वाज़े हो गई, दैट क्या वाज़े हो गई? दैट MOT एक्सप्लेन्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। इसने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन को शो कर दिया है। बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को शो कर दिया, बट VBT फेल्स, लेकिन VBT फेल्स हो गई, VBT फेल हो गई। देयरफॉर इसलिए हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं बेटे MOT इज सुपीरियर टू, ये सुपीरियर है, बेहतर है, अच्छी है। किससे अच्छी है? टू बेटे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये अच्छी है बेटे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बेहतर है, अच्छी है। लो जी, ये हमारा बेटे उस लिहाज से टॉपिक कंप्लीट हो गया जिस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन करते हैं। दोबारा से देख लो बेटे, ऑक्सीजन मालिक्यूल आ गया, मैं कुछ चीज़ें बट बेटे बदलनी है। देखते हैं क्या। नाइट्रोजन मालिक्यूल हमने सीखना है बेटे, और मैं निशान लगा रहा हूँ, अभी देखिएगा बेटे, हम यहाँ को चेंजेस कर लेंगे हर जगह ही, और फिर डायग्राम नई बनाएंगे। ये तो बनी रहेगी, नई भी बनाने लगे हैं बेटे। समझ आ गई? ये बताओ बेटे, ये कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? 4 और 4, 8 एटॉमिक ऑर्बिटल ने इंटरेक्ट किया था, 8 बने थे। इन 8 में से 4 कौन से थे? 4 कौन से थे? और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, क्योंकि अभी तो हमने स्क्वीज करके बनाई है, छोटी बनाई है, अभी हम बड़ी करेंगे। ये हो गई। अब मुझे बताओ बेटे, उस जो इक्वेशन लिखी है वो डायग्राम बेस्ड है? वो इसको दे सिग्मा 2s देखो है वहाँ पे बेटे, सिग्मा स्टार 2s है, फिर सिग्मा 2px है, फिर पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, और फिर लास्ट में कौन था? सिग्मा स्टार 2px। ठीक हो गया। अब किसको लिखना है हमने? नाइट्रोजन को। ध्यान से ज़रा सोचते जाना है, अभी हम लिखने लगे हैं बेटे नाइट्रोजन। बताओ बेटे, ऑक्सीजन की जगह क्या लिखें? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मैंने लिख दिया यहाँ पे बेटे। लिख ज़रा छोटा रहा हूँ, ज़रा ध्यान करना बेटे। नाइट्रोजन, इसको ज़ाहिर कैसे करोगे बेटे? N2 से। कितने N इन्वॉल्व होंगे? 2N इन्वॉल्व होंगे। किसके बनने के लिए बेटे? N2 के बनने के लिए। यहाँ N2 लिख दोगे। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन लिखोगे। यहाँ क्या लिखोगे बेटे? नाइट्रोजन। बेटे उसको लिखने के लिए क्या चेंज आप करोगे बेटे? नाइट्रोजन का बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। यहाँ पे बेटे ऑक्सीजन नहीं लिखोगे बेटे, आप लिखोगे N। N का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 7, इस N का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 7। कन्फिगरेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा? सिर्फ बेटे एक ये वाला नहीं रहेगा। देख लो, px में 2 थे, एक एक मैंने अरेज कर दिए। कितने ऑर्बिटल हो गए? कोई डिफरेंस नहीं होगा यहाँ तक। अब सिर्फ हमारा यहाँ O2 की जगह पे हम लिखेंगे N2, और इसकी डायग्राम नहीं बनाएंगे। इसकी डायग्राम नहीं बना रहा हूँ बेटे, ध्यान करिएगा। देखते हैं किस तरह से इसकी डायग्राम बेटे बनेगी। ये बेटे हमने एनर्जी की लाइन लगा ली है, नाइट्रोजन की डायग्राम बना रहा हूँ। देख लो, चेंजेस हमने छोटी मोटी कर ली हैं, अब डायग्राम बनाऊँगा बेटे।
और अब क्योंकि हमने थोड़ी सी बड़ी बनानी है ताकि वाज़े नज़र आ जाए ऑक्सीजन के लिए और इसके लिए, दोनों के लिए एक हमारे पास बेटे रेफरेंस बन जाएगा। अब बताओ बेटे साइडों पे नाइट्रोजन की डायग्राम में ये बताइए बेटे, नाइट्रोजन में 2s में इलेक्ट्रॉन बाद में लिखते हैं, है n है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और बेटे इसी तरह 3 ऑर्बिटल हमारे पास ये हैं बेटे, एक का नाम px, py, pz, और बेटे 2px है, बल्कि 2py है, 2pz है। इलेक्ट्रॉन बेटे इसमें 2 हैं, इन तीनों में 1 ईच है, देख लो एक एक है बेटे, ये नाइट्रोजन बना रहे हैं। दूसरी नाइट्रोजन भी हमारे पास है बेटे, इसके सामने बना रहे हैं, और ये मैंने बनाया ऑर्बिटल 2sn एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और बेटे इसमें इलेक्ट्रॉन अभी प्लेस करेंगे। ये हमारे पास 3 वो वाले बन गए जो px, py, pz है, उनके नाम भी आपने लिख देने हैं, 2px है, 2py है, और बेटे 2pz है। इलेक्ट्रॉन हर एक में एक है और इसमें 2 है। चेक कर लो बेटे हैं भी ऐसे कि नहीं। देखो ना चेंज आपने कर लिया है, यहाँ पहले 2 थे ऑक्सीजन में, अब 1 ईच हो गया तीनों px, py, pz में। s में 2 ही हैं, देखने 2 ही हैं बेटे। अब बताओ 2s से ओवरलैप करेगा, कितने बनेंगे? एक का नाम क्या रखें? एक का नाम रखें बेटे सिग्मा 2s, एक का नाम रखें सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इलेक्ट्रॉन बाद में रखेंगे। ये है कौन बेटे? n2। n2 में कौन होते हैं? MOs। वहाँ भी O2 था और MOs थे। अब बेटे बताइए px से पहले बनता है, फिर इसको क्या होता है ज़रा देखिएगा बेटे। ये हमारे पास px बना, इसका सिग्मा स्टार बन गया। ये है सिग्मा स्टार 2px, ये बना था सिग्मा 2px। और बेटे y और z, ये 2 और 2 4 मिले तो 4 बनने हैं बेटे, 4 बनने हैं। ये मैंने 2 इधर बना दिए, 2 इधर बना दिए। नाम मुझे लिखवाओ बेटे, इसका नाम क्या रखूं बेटे? पाई 2py। दूसरे का नाम रखवाएं पाई 2pz, और बेटे इसका नाम पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। लेकिन बेटे होता क्या है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2px एक रीजन में आ जाते हैं। इनके दरमियान एनर्जी का गैप होता है लेस देन 1500 किलो जूल पर मोल। ये रिपल्शन करते हैं। रिपल्शन करने के नतीजे में क्या होता है बेटे, ये सिग्मा 2px जो है ना बेटे, रिपल्शन के रिजल्ट में ये बेटे कहाँ चला जाता है? इसकी एनर्जी बेटे इन दोनों से ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब है अगर हम गौर करें तो हमें ये समझ आई कि बेटे ऑक्सीजन से अगर डिफरेंस है तो इसी जगह डिफरेंस है बेटे। ऑक्सीजन में फ़र्क जो है अगर देखा जाए तो इसी जगह बेटे फ़र्क है कि ये सिग्मा 2px ऑक्सीजन में नीचे था, इसका ऊपर है। अब इनके बेटे लूप्स ये जोड़ दें बेटे। ये देखो मैंने ये वाले आपस में जोड़ दिया बेटे दोनों, और ये वाले मैंने इधर जोड़ दिए, और बेटे ये वाला सिग्मा स्टार था यहाँ जोड़ दिया। ये वाला बेटे कौन सा था? ये था सिग्मा 2px। इलेक्ट्रॉन राइट और लेफ्ट पे गिनो बेटे, ऑक्सीजन राइट और लेफ्ट में गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन बेटे पूरे करवाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गौर करो बेटे, 10 पूरे हो गए बेटे। ऊपर वाले खाली क्यों आपने छोड़े हुए हैं? इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास नहीं है। इलेक्ट्रॉन ही टोटल 10 थे, इधर 12 थे, इसलिए उनमें चले गए थे 2। अच्छा बेटे अब इसकी बनानी है इक्वेशन इस डायग्राम की बेटे। गौर करो, द फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखना है यहाँ पे बेटे? N2 मॉलिक्यूल, इसके नीचे ही मैं N2 लिख दिया, कैन बी शोन एज। बताओ बेटे इधर N लिख दूँ, और बेटे इधर इलेक्ट्रॉन बताओ ये वाला जो रेड वाला गायब कर दूं। कौन से वाला बेटे? कौन से वाला गायब करना? एक्स वाला, वाई वाला? एक्स वाला। ये मैंने ख़त्म कर दिया। अब बताएं N2 लिखना है या O2 लिखना है? यहाँ क्या लिखना है बेटे? N2। मुझे बताएं डायग्राम ज़रा देख लो। डायग्राम देखते हुए सिग्मा 2s में 2 है, सिग्मा स्टार 2s में, ये वाला इनके बाद ना लिख दूं बेटे। ये वाले जो दोनों हैं ये वाले, ये कहाँ कर दूं बेटे? इससे पहले ना कर दूं, और ये दोनों मैं रेज कर दूं क्योंकि ये तो है ही नहीं, और ब्रैकेट क्लोज कर दूं। अब मुझे बताएं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 को मैंने कैलकुलेट करना है, कैसे करूं?
बताओ बेटे इस जगह कितने, 2 4 6 और 8, बॉन्डिंग में 8 हैं, 8 हैं, ये वाला इसका मतलब करेक्ट रहने दे ऊपर। और बेटे दूसरा कितने बचे, 2, बेटे 2 है ना एंटी बॉन्डिंग में, इधर तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 8 हमारा कायम रहेगा। ये मैं कर देता हूँ बेटे, इसको सही कर देता हूँ। और बेटे नेक्स्ट वाले में हमारा क्या हो जाएगा बेटे, 2, नेक्स्ट वाले को हम रेड कर देते हैं 2। बताओ बेटे कितना बच गया, 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई कितना होता है, तो हम कह दें बेटे इट मीन्स N2 में कितने बॉन्ड मौजूद हैं बेटे, कितने बॉन्ड हैं, 3। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, N ट्रिपल बॉन्ड N। और नाइट्रोजन के लिए ये वाला बेटे हम नहीं लिखेंगे, नाइट्रोजन के लिए ये वाला पोर्शन हम नहीं लिखेंगे। अब बताएं क्या बेटे समझ आई कि नहीं? क्या अगर ऑक्सीजन लिख दो तो नाइट्रोजन आप खुद लिख लोगे? ठीक है, फ़र्क कहाँ है बेटे, ये ज़रा देखो, सिग्मा 2px इन दोनों के ऊपर है, बाकी तो फ़र्क ही कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक एक का फ़र्क है। दोबारा रिपीट करूं या हो जाएगा? मुझे बताओ, अगर ऑक्सीजन आपको लिखना आ जाए तो आप नाइट्रोजन खुद लिख सकते हो? नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर का क्या डिफरेंस है, 1 का बेटे। ठीक है, तो ये सारे को आपने देखना है, मैंने कोशिश की है कि एक चीज़ आप लिखें तो दूसरी खुद लिख लें। क्यों बेटे? ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हो, इक्वेशन इसको देख के लिख लेते हो।